साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डेरिवेटिव्स इन फिजिक्स इट मींस डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में किस तरीके से और कहां कहां पर यूज किया जाता है वो सारा मैं पूरे एग्जांपल्स के साथ में बताने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना आप भूलिएगा नहीं। फिजिक्स के अंदर अक्सर आपके डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है और डेरिवेशन में डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है जिसको अपन कहते हैं डिफरेंशिएशन या अवकलन। तो मैं सबसे पहले किन किन चैप्टर्स के अंदर कहां कहां ये यूज हो रहा है, चाहे वो 11th की फिजिक्स हो, चाहे 12th की फिजिक्स हो या फिर और हायर फिजिक्स हो। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें ले रहा हूं। मैंने यहाँ सबसे पहले एक इक्वेशन लिखा है xt इक्वल टू 8 प्लस 4t² माइनस 2t क्यूब। इस इक्वेशन को देख करके आप क्या पता लगा सकते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, आप कमेंट कीजिए। अगर पता नहीं चला तो बता देता हूं मैं आपको। यहां पर मैंने सबसे पहले लिया है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल। आपको मालूम है कि फिजिक्स के अंदर इस तरह के इक्वेशन आपको अक्सर मिल जाते हैं। यहाँ x जो है वो t का फंक्शन है और इससे लिखा है 8 प्लस 4t² माइनस 2t क्यूब। मैं इसे थोड़ा और सही कर लेता हूं, ये मीटर में गिवन है। यानी आपके पास में किसी पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा है, विस्थापन समीकरण दे रखा है। अब मेरा जो क्वेश्चन था, यानी मेरा इसमें जो मेन मोटो था कि किस तरीके से d/dx x पावर n इक्वल टू nx पावर n माइनस 1 इस फॉर्मूले को फिजिक्स में कहां कहां यूज करते हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले इसके अंदर। साथियों, आपको पता होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन हो तो हम सबसे पहले इसके अंदर वो क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको फाइंड करना है इसमें वेलोसिटी, नंबर 2 आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, और इन सभी के लिए आगे वो लिखता है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है इस पार्टिकल के लिए। अब इसमें एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि अगर उस पार्टिकल का मास गिवन है आपको, ठीक है, मास गिवन यानी कि आपके पास में m दे रखा है 2 kg, आपको इसके लिए फोर्स भी फाइंड करना है कि इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिससे इसका ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बना। अब यहां मैं यूज कर रहा हूं डेरिवेटिव्स। सबसे पहले आप देखिए, आपको पूछा है वेलोसिटी। आपको याद होगा, नंबर 1 की बात करें तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता, वेलोसिटी इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। यानी साफ साफ दे दिया कि आपको इस x का डेरिवेटिव निकालना है। तो अब यहां पर देखिए, मैंने जो फॉर्मूले आपको बताए कि इसमें 8 का, या आप यूं कह सकते हैं d/dt, और ये हो जाएगा आपके पास में 8 प्लस 4t² माइनस 2t क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि टाइम के रिस्पेक्ट 8 का डेरिवेटिव तो हो जाता है 0। फिर यहाँ t पावर 2 है तो यहाँ n की जगह 2 करेंगे तो ये t² का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, है ना, n यानी 2t पावर 2 माइनस 1। तो ये 2t बन रहा है, तो यहाँ ऑलरेडी पहले 4 था तो ये हो जाएगा 8t माइनस, यहाँ पर भी t क्यूब है तो t पावर 3, इट मीन्स या x की पावर 3 बना दो तो 3t पावर 3 माइनस 1, यानी कि ये बन जाएगा 3t²। तो ये आपके 3t² बन रहा है, तो ये डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 की जगह 6t² बन जाएगा। यानी आपके पास में फंक्शन क्या आ गया 8t माइनस 6t²। और आपको पता होगा कि इस dx/dt को हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। किसी भी कण के वेग को हम विस्थापन में परिवर्तन की दर से परिभाषित करते हैं। तो ये आपकी क्या आ गया, वेलोसिटी।
आया समझ में? अब वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी इसने पूछा था कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है, तो ये अब आप लिख दें कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू आप इसमें t की जगह 2 सेकेंड पुट कर लीजिए, तो ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर, तो वेलोसिटी आ जाएगा 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी आपके माइनस का कितना 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये आपके देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। माइनस क्या बताएगा, माइनस ये बता रहा है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, ये माइनस बता रहा है, तो आपको लिखना इसको ऐसे ही है प्लस में, लेकिन ये वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, सीधी सी बात। फिर हम दूसरी बात करें, दूसरी बात ये आती है कि आपको निकालना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको अपन पहले ही टर्म का डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डबल डेरिवेटिव करके भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो आप वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो ये आपके वेलोसिटी था, तो आप इसमें d बाई डी टी कर लीजिए, और v की वैल्यू आपकी क्या थी निकाल चुके हो 8t माइनस 6t स्क्वायर, तो कर लीजिए डेरिवेटिव, ये 8 अपनी जगह और t फिर यही पर फॉर्मूला, तो यहाँ t पावर कितनी 1 है, तो यहाँ n की जगह 1 पुट कर लीजिए, तो ओनली t का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये 8 इंटू 1 8 ही रहेगा, माइनस ठीक ऐसी टी स्क्वायर, तो n की जगह आपकी ये 2 है, तो टी स्क्वायर यहाँ पर ने कर ही रखा 2t, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12t, ये आपके आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन को अपन लिखेंगे किसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि यहाँ मीटर वेलोसिटी को अपन लिखेंगे मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर इसने पूछा था एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, 8 माइनस टी की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 12 इंटू 2, तो ये 24, इसमें भी ये आ जाएगा माइनस 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। ये आपके दोनों चीजें आ गई। अब तीसरी बात इसने पूछी कि आपको मास फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, तो आप देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो m इंटू ए होता है, तो मास आपके पास 2 kg गिवन है और एक्सेलरेशन आपने निकाला है, तो देखो फोर्स निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ी इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से आपने ये एक्सेलरेशन फाइंड किया है। कैसे, पहले इसका डेरिवेटिव किया एक बार, तो वेलोसिटी आया, फिर वेलोसिटी का एक बार और डेरिवेटिव किया, ये देखिए, तो इससे क्या आया एक्सेलरेशन, तो ये यहाँ पुट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन कितना था आपके ये निकाला ना अपन, ये a इंटू कितना, ये माइनस का 16 आ चुका था, आप माइनस का 16 कर दीजिए, तो ये आपके कितना हो जाएगा 32 न्यूटन, माइनस में तो माइनस का, इट मीन्स यहाँ पर फोर्स भी इसमें एक तरह से डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में वो एक तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका संकुचन हो रहा है। तो कहने का अर्थ मैंने ये कि यहाँ ये प्लस माइनस तो फिजिक्स में केवल उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए काम आते हैं, लेकिन सबसे जरूरी इस फॉर्मूले को किस तरीके से फिजिक्स में यूज करते हैं, सबसे पहला यूज आपका ये यहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और उससे फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब मैं एक बात कहूं, यहां मैंने ये सब चीजें बता दी, अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चेंज कर दूं और लिख दूं एक्स टी इक्वल टू ओनली 3t स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल छोटा सा इक्वेशन लिख दिया मीटर है, आप इससे खुद इसमें t इक्वल टू
1 सेकेंड पर फाइंड करिए वेलोसिटी क्या होगी और कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। फिर मैं बात करूं अगर रिजिड बॉडीज की, जो एक चैप्टर है आपके 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर, रिजिड बॉडी और रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर। अगर कोई पार्टिकल लीनियर मोशन करता है तो उस कंडीशन में हम उसके लिए डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिखते हैं। अगर कोई पार्टिकल लीनियर मोशन करता है तो उसके लिए वेलोसिटी को v और एक्सेलरेशन को a से लिखते हैं। तो ये तो हुआ लीनियर मोशन के लिए, लेकिन एंगुलर मोशन की बात करें तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एंगुलर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी भी उसका एंगुलर वेलोसिटी बनेगा ओमेगा, और ये हो जाएगा अल्फा इस a की जगह। इट मीन्स एक्सेलरेशन था लीनियर, ये आपके एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये सब चीजें कैसे, जिस तरीके से मैंने इसके अंदर बताया था कि अगर मैं इसको d/dt कर दूं तो ये बन जाता है आपके वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। और अगर मैं इसके लिए d/dt इसका वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट करो डेरिवेटिव, तो ये आ जाए आपके एक्सेलरेशन जो आपके ये है। लेकिन अगर यहीं पर मैं इसके साथ में d/dt करूं तो ये ओमेगा आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, और अगर d/dt करूं तो ये आ जाएगा आपके एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें पार्टिकल किसी एक रोटेशनल मोशन में है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये इसकी रेडियस ये थीटा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। ये आर्क लेंथ है। तो यहाँ पर हमेशा हमेशा ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी कहते हैं। तो ये वही आपके ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी है। यानी आपका इक्वेशन अगर जो थीटा है, ये थीटा टाइम ऑफ थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और ये अगर गिवन है कि भाई ये 3t³ माइनस 2t² प्लस 1 दे रखा है, ये क्या रेडियन में, तो उस कंडीशन में आप इससे इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। अगर इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा आपके ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और इससे कर दो आप ये, तो ये फॉर्मूला वही काम आएगा आपके x पावर n वाला d/dx, तो ये हो जाएगा nx पावर n माइनस 1, तो ये 9t पावर 2 माइनस 4t, और ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए। तो ये देखो ओमेगा आ गया ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, सीधी सी बात है। अब अगर इसमें मान लो टाइम दे रखा हो कि इतने सेकंड में, तो आप टाइम की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए गिवन होगी। अगर इसी से अगर वो d/dt की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपके एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी ओमेगा जो आया था उसका आप टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो ये सेम वही फॉर्मूला फिर से काम आ जाएगा, पता चल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, t² का मैंने बताया अभी, तो ये हो जाएगा 18t माइनस 4t का 1 हो जाएगा, और ये आपके हो जाएगा क्या रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आप डेरिवेटिव्स को रोटेशनल मोशन वाले किसी पार्टिकल के लिए भी यूज कर सकते हो। ये डेरिवेटिव जो है आपके लिए बहुत ही काम का है। अब बात करें, ये मैंने इसके लिए लिया था, अब मैं इसमें एक खास चीज लेने जा रहा हूं, और वो क्या है देखना। रोटेशनल मोशन में आ गया हूं ना, इसलिए मैंने अब एक खास फॉर्मूला है, यहां तो मैंने केवल एक ही फॉर्मूला अभी तक यूज करना बताया। अब दूसरा फॉर्मूला खास कौन सा काम आता है बता दूं मैं, जो फिजिक्स में काम आ रहा है। आप यस कीजिए तुरंत ताकि मैं आगे बता दूं। ओके, तो यहां दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपका कोई फंक्शन u इंटू वी यानी मल्टीप्लाई में, होल डेज का मतलब डेरिवेटिव करना, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो इसमें पहला फंक्शन ऐसे रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव कर लेते हैं, और फिर दूसरा ऐसे रखते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब इसका यूज कहाँ हुआ, इसी चैप्टर में हुआ है, अगर आपको याद हो तो। मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं, दो जगह फिजिक्स में खास तौर से यूज हुआ है, वैसे तो और बहुत सारी जगह हुआ है, लेकिन मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं।
एक तो आपके इसी चैप्टर के अंदर आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया होगा, dj/dt इक्वल टू टो। टॉर्क जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम की रेट ऑफ चेंज होता है। अब ये कैसे होता है याद कीजिए, आपको मालूम हो तो J इक्वल टू होता है R क्रॉस P। ये आपने पढ़ा होगा, आप इसका टाइम के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए dj/dt। तो ये फर्स्ट आप इसको डेरिवेटिव कर लो तो ये हो जाएगा ऐसे ही, और ये सेकेंड को आपने एज इट इज रख लिया, प्लस सेम वही तरीका। फिर अब की बार आपने इसमें फर्स्ट कर लिया, ठीक है, तो अब की बार फर्स्ट को एज इट इज रखो और सेकेंड वाले का डेरिवेटिव कर लीजिए, तो ये dp/dt हो जाएगा। अब आप देखो कि ये आपके dr/dt, r क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये r एक तरह से पोजीशन वेक्टर है जो कि डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो मैंने भी बताया कि ये dr/dt तो होता है वेलोसिटी, और p आपके क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है mv प्लस r इक्वल टू, क्योंकि p इक्वल टू आपने mv पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से याद होगा आपको, और ये r ऐसे रहेगा, और ये dp/dt क्या होता है आपके फोर्स। कहां से लाए, आपको याद हो तो F इक्वल टू dp/dt, और ये है आपके न्यूटन्स कौन सा लो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, इन तीनों में से एक लो है आपका F इक्वल टू dp/dt। वो कौन सा लो है आप कमेंट करके बताइए तुरंत कमेंट बॉक्स में, मैं भी यह नहीं बता रहा हूं। तो यहां आप देखो कि ये टर्म तो हो गई जीरो, और ये आपके हो गया r क्रॉस f, और r क्रॉस f क्या होता है टो। तो ये देख लीजिए आपके dj/dt इक्वल टू क्या आ गया, टो। तो मैंने यहां पर देखो ये वाला फॉर्मूला u इंटू वी वाला भी बता दिया कि वो फिजिक्स में कैसे और कहां काम आता है। अब आप कहीं की एक और कौन सा कह रहे थे, तो एक और बता रहा था मैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है आपके, जिसमें फर्स्ट लो है, जीरोथ लो है, सेकंड लो है, ये सारे थर्मोडायनेमिक्स के जो लो है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम भी है, और एक जीरो नियम भी है, शून्याङ्की नियम। तो आप वहां पर तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ही डट के जीमोगे आप, वहां पर खूब सारा मैटर मिलेगा वहां पे, आपको बार बार इन्हीं को यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटा सा एग्जांपल, PV इक्वल टू nRT। मैंने n को हटा दिया, n को मैंने 1 मोल कर दिया है। अब ये PV इक्वल टू nRT क्या है, दिस इज गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। याद कीजिए, अगर आप इसमें लेंगे R तो आपका गैस कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट है, उसको तो लेना ही नहीं है। अब यहाँ देखो ये P और V, प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो यहाँ पर PV एक तरह से आपके ये P और ये V है, तो आप पहले इस P को ऐसे रखो और V को डेरिवेटिव कर लीजिए dV, फिर अब की बार V ऐसे रखिए और ये dP कर लीजिए, और R ऐसे रखिए, और क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो dt कर दीजिए। तो ये वाला फंक्शन दोनों ही आपके उस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ के अंदर है, या बहुत सारी जगह काम आएंगे, और खास तौर से ये काम आएगा आपके कहां पर, मेयर इक्वेशन को डिराइव करने में। इसके अलावा एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर भी ये चीजें आपके बहुत ज्यादा यूज होगी। तो मैंने आपको डेरिवेटिव्स को खास तौर से फिजिक्स में यूज किया है, फिजिक्स क्या है वो नहीं बता रहा हूं, वो तो आप कर लेंगे, और अगर लगे तो मुझे कमेंट करना, बता दूंगा मैं। लेकिन ये चीजें देखिए पूरी की पूरी किस पर, डेरिवेटिव्स के बेस पर काम कर रही है। अगर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स नहीं कंप्लीट है तो आप इन चीजों को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको इसके लिए बता दिया, अभी और आपको बताने जा रहा हूं आगे। चलो फिर मैं आगे लेता हूं आगे, और ये कहां काम आते हैं डेरिवेटिव्स। यहां देखिए मैंने एक इक्वेशन लिखा x इक्वल टू a sin ओमेगा t। मैं चाहता तो इसके अंदर प्लस फाई या प्लस थीटा और कर सकता था, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया x इक्वल टू a sin ओमेगा t। आपको कुछ याद आ रहा है फिजिक्स में ये क्या चीज है, किसका इक्वेशन है? अगर पता चल रहा हो तो कमेंट कीजिए कि ये फिजिक्स में फला चीज का
इक्वेशन है, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इट मींस आपको याद होगा कोई पार्टिकल इस तरीके से अगर मूव करता है, ठीक है, इधर तो आपके टाइम, ये आपके क्या हो गया एम्पलीट्यूड ए, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो आपके क्या हो गया पूरा टाइम ऑफ पीरियड, पीरियडिक टाइम। ठीक है, और ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी जो भी यूज किया मैंने, और आपको पता ही होगा कि ये कैपिटल टी जो होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, और यहाँ इसमें एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। ठीक है, ये आपके एक्स है ऊपर, आपको मालूम ही है कि ये क्या कहलाता है पूरा एम्पलीट्यूड आयाम। और मैं आपका से पूछूं अगर कि इन दो ट्रफ जो है ना, ये इन दोनों इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं लैम्ब्डा वेवलेंथ। तो मैं इन सब पे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, मैं खाली ये बताना चाह रहा हूं कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन गिवन है, अगर इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट अगर डेरिवेटिव करूं तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। ये आपके ए अपनी जगह रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता cos ओमेगा टी। लेकिन यहाँ ये कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स या कोई भी नंबर हो कुछ भी हो तो उस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव होता है ए कोस ए एक्स। ये ए भी आगे आता है, ध्यान रखना, इस x का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पर t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो t का कोफिशिएंट ओमेगा है, तो ये ओमेगा आपके इसमें साथ में आगे आ जाएगा। यानी कि आपके वेलोसिटी क्या हो गई ए ओमेगा और ये कोस ओमेगा टी। ये भी एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ही है। तो ये वेलोसिटी आ गई। अगर हम इसका एक बार और डेरिवेटिव करें dv बाई dt, तो वेलोसिटी का करेंगे तो क्या आएगा एक्सेलरेशन, सेम वही पैटर्न जो मैंने अभी पीछे बताया। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, बस ये देख लीजिए आप, ये ए आई रहा इसमें और ये ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये इसको एक्सेलरेशन को आप इसमें जनरली क्योंकि ए इसमें एम्पलीट्यूड से लिखते हैं तो एक्सेलरेशन को स्मॉल एफ से भी लिखते हैं, तो मैंने इसमें स्मॉल एफ लिख दिया एक्सेलरेशन के लिए सिंबल। ठीक है, तो देखिए ये आपके क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये ए साइन ओमेगा टी को आप यूज कर लीजिए वापस क्या एक्स। तो देख लीजिए आपके ये एफ भी इस तरीके से आ गया, एफ यानी कि एक्सेलरेशन। तो ये इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी हम डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज देखिए, मैं यहाँ एक खास चीज लिखने जा रहा हूं। खास चीज क्या, आपने फिजिक्स के अंदर 12th की फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैं उसका कॉन्सेप्ट ले रहा हूं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है आपके फाई। और फाई क्या है फ्लक्स, और ये फ्लक्स कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स। याद कीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जो आपने पढ़ा है वो क्या चीजें हैं। फाई इक्वल टू आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया डॉट प्रोडक्ट। अब आपको पता हो तो ये फाई भी क्या हो जाता है बी ए कोस थीटा। समझना इसको, मैं कहां ले जा रहा हूं आपको डेरिवेटिव की तरफ। अब यहां पर क्या है कि ये जो क्या है कि किसी भी कॉइल से जुड़ा मामला है, ठीक है ना। तो इस कॉइल में जब यहां पर मैंने केवल एक टर्न ले रखा, अगर इसके अंदर n टर्न हो, n फेरे हो, तो मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, फॉर n टर्न्स। ठीक है, तो ये एन बी ए कोस थीटा हो गया। अब एक खास बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक खास चीज बताई थी, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी बताया था मैंने। तो यहां पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा टी। तो आपके ये फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी ए और कोस थीटा की जगह ओमेगा टी।
अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन मैंने यहाँ तक ले आया हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, मैंने डॉट प्रोडक्ट भी यूज कर लिया, फिजिक्स भी यूज कर ली और डेरिवेटिव यूज करूंगा और मैथ्स यूज कर लिए। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दूं, टाइम के रेस्पेक्ट, तो क्या आएगा? ये हो जाएगा डी फाइव बी बाई डी टी, और ये हो जाएगा देखो एन बी ए, और क्या आएगा आगे? कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन, तो ये माइनस साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा साथ में आ जाएगा। ध्यान रखना, भूलना नहीं है, क्योंकि ये मैंने बताया अभी देखो ये ए आ रहा है ना आगे, इस तरीके से तो ये आ जाएगा। तो फाइनली आपके ये जो आ रहा है डी फाइव बी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैं अगर इस माइनस को हटा करके इधर करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए कि मैं इस पूरी चीज को क्या लिख सकता हूं? मैं इस पूरी चीज को लिखता हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद कीजिए। ठीक है, और इस पूरी टर्म को मैं अगर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन नोट कर दूं तो देखिए ये क्या आ गया आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक एसी करंट का इक्वेशन। ठीक है ना, ये इस तरीके से याद आ रहा है आपको। अब इसमें अगर आपको मान लो कुछ भी जोड़ना है, आर जोड़ना है, तो ये आर हो जाएगा, और ये आपके एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो साइन ओमेगा टी आपके बन जाएगा। ये एप्सिलॉन आपके पीक वोल्टेज है। तो यहां देखिए आपके ये फाई का आपने डेरिवेटिव निकाला है और टी के रेस्पेक्ट, और इससे ये क्या बन गया? ई, और ये कैसे हुआ? फेराडेज सेकेंड लॉ, और ये माइनस क्या है? डायरेक्शन बता रहा है, जो कि लेंज लॉ है। याद आ रहा है आपको? तो ये मैंने डेरिवेटिव को इसके अंदर खासतौर से आपको बताया है। अब मैं अगर बताना चाहूंगा कि इस पूरे चैप्टर में ये जो एलसीआर सर्किट वाला चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट वाला, उसमें ये बार बार काम आ रहा। तो आप देखिए अगर रेजिस्टेंस है तो अपन इसके अंदर करंट फाइंड करते हैं, तो दोनों सेम फेज में होते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर मान लो दो कॉन्सेप्ट और है, ये तो रेजिस्टेंस वाला फर्स्ट वाला हो गया, मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूं। सेकेंड वाले में अगर याद हो कि इस सर्किट में आपको अगर एल लिखा हो, ठीक है, तो और ये आपके ऐसी ये वाला सोर्स है, और यहाँ अगर एल है तो उस कंडीशन में आपके जो ये ई होता है, ये एल डी आई बाई डी टी होता है माइनस में। तो देख लीजिए करंट का डेरिवेटिव निकाल रखा है इसके अंदर। ठीक है ना, बहुत इजी है, मैं इसको आगे यूज करूंगा, हल्का सा बता रहा हूं। उसके बाद में अगर आपको याद हो तो अगर अपन इसमें कौन सा वाला आई यूज करते हैं, मतलब इसके अंदर सी यूज करें, कैपेसिटर। ठीक है, ये आपके सर्किट है, तो सी जब हो तो आपको पता होगा Q इक्वल टू सी वी होता है। ठीक है, और अब इसमें आप डी, ये जो क्या है Q, तो आपको मालूम हो तो करंट फाइंड करना होता है तो आपको डी क्यू अपॉन डी टी निकालना पड़ता है। तो आप इसमें Q इक्वल टू सी वी, वी यानी कि आपका यही है एक तरह से एप्सिलॉन जीरो साइन ओमेगा टी। अब इसका डेरिवेटिव करोगे आप डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये आपके क्या आ जाएगा? करंट, तो ये आ जाएगा ओमेगा सी एप्सिलॉन जीरो और ये कॉस ओमेगा टी। तो इसको अपन एक तरह से डेरिवेटिव को अपन ने यहाँ पर भी यूज कर लिया। तो कुल मिलाकर के अपन जगह जगह इसका डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वो हमें इसमें डेरिवेटिव्स इसमें जहां जहां काम आ रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस डेरिवेटिव्स की है, इंटीग्रेशन की भी है, लेकिन मैं इंटीग्रेशन को अलग से बताऊंगा, वो चीज इसके अंदर भी आ रही है। ठीक है, जब आपको क्यू दे रखा है यानी कि आपके पास सी है सर्किट में, तो सी है तो उस कंडीशन में आपको डी क्यू अपॉन डी टी, इसको अपन करंट कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, फ्लोइंग चार्ज, उसको अपन बोलते हैं करंट। और इसलिए अपन इससे करंट निकाल लेंगे सी के ड्यू टू, फिर उसके अंदर अपन फेज डिफरेंस निकालेंगे और फेज डायग्राम वगैरह, वो सारे फिजिक्स के मामले वो अलग की बात है। तो ये डेरिवेटिव्स इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो जो मेन कॉन्सेप्ट काम आते हैं वो लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर बता दिए हैं।
तो आप इसमें इनको अगर समझ लोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स भी इसमें बहुत इजी हो जाएंगे फिजिक्स के। और इसके अलावा जो भी डेरिवेशंस हैं फिजिक्स के अंदर, वो सारी बहुत अच्छे से आपको इससे समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए आने वाले जो वीडियोस है उसमें बेसिक इंटीग्रेशंस और फिर इंटीग्रेशन इन फिजिक्स वाला वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूं। लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके लिए इस चीज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और अपने प्लेस का नाम जरूर बताइएगा आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं।